एक से बड़ा एक। मोहम्मद इब्राहिम खान, एक कंजूस के घर कोई मेहमान आया तो उसने अपने बेटे से कहा कि आधा किलो उम्दा किस्म का गोश्त कहीं से लेकर आओ। बेटा बाजार गया और खासी देर बाद खाली हाथ घर लौटा आया। कंजूस बाप ने पूछा, गोश्त कहाँ है? बेटा बोला, अब्बा जान मैं कसाई के पास गया और इससे कहा कि जो सबसे उम्दा गोश्त तुम्हारे पास है वो आधा किलो दे दो। कसाई ने कहा, बेफिक्र रहूं, मैं तुम्हें ऐसा गोश्त दूंगा कि गोया मक्खन हो। मैंने सोचा अगर ऐसा ही है तो मुकन ही ले लेता हूं। मैंने कसाई से गोश्त लेने का इरादा तर्क कर दिया और सीधा बकाल के पास गया और इससे कहा कि तुम्हारे पास जो सबसे उम्दा मक्खन है वो दे दो। बकाल ने कहा, बेफिक्र रहूं, मैं तुम्हें ऐसा मक्खन दूंगा कि शहद हो। मैंने सोचा कि अगर ऐसा ही है तो फिर शहद ही खरीद लो। जारी है, चुनांचे में शहद वाले के पास गया और इससे कहा कि तुम्हारे पास जो सबसे उम्दा शहद है वो मुझे दे दो। शहद वाले ने कहा, बेफिक्र रहूं, मैं तुम्हें ऐसा शहद दूंगा गोया कि बिल्कुल साफ शफाफ पानी हो। मैं सोचा अगर यही किस्सा है तो पानी घर में ही मौजूद है, इसलिए मैं खाली हाथ वापस आ गया। कंजूस बाप कहने लगा, वाह बेटे, ये तो तुमने बहुत अक्लमंदी से काम लिया, मगर एक नुकसान फिर भी कर दिया है, वो ये कि एक दुकान से दूसरी दुकान जाने में तुम्हारी जूती घुस गई होगी। बेटा बोला, नहीं अब्बा जान, ऐसा नहीं है, मैं तो मेहमान की चप्पल पहन कर गया था, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। बेचारा मेहमान जो बड़ी देर से खाने के इंतजार में बैठा हुआ था फौराए उठा और अपनी मंजिल को रवाना हो गया कि कहीं दूसरे वक्त के खाने के इंतजार के लिए मजीद तकलीफ न बर्दाश्त करना पड़े।